सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के बाद जो है लगातार अब भी एक बार फिर से बांग्लादेश में विद्रोह का माहौल है और एक प्रमुख नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्माद हादी की गुरुवार रात सिंगापुर में एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले हफ्ते अज्ञात हमलावरों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। और आपको बताते चले कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस मामले पर कहा कि आज मैं आपके सामने बहुत दुखद खबर लेकर आया हूं। जुलाई विद्रोह के निडर अग्रिम पंक्ति के लड़ाके और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्माद हादी अब हमारे बीच नहीं रहे। यूनुस ने हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई का वादा भी किया और साथ ही एक दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की। हादी की मौत उनके परिवार द्वारा सिंगापुर में उनकी जान बचाने के आखिरी प्रयास के तौर पर सर्जरी की सहमति देने के कुछ घंटे बाद हुई। हालांकि इस विरोध के बीच चीन अपनी चाल चलता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि इस मामले पर लगातार पाकिस्तान भी बांग्लादेश में हो रहे विद्रोह में कहीं ना कहीं अपनी जो है वो पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। खासकर ढाका में हिंसा और अस्थिरता के बीच ये कर रहा है। शेख हसीना के सरकार गिरने के बाद वहां अंतरिम सरकार है और अल्पसंख्यकों पर हमले जैसी घटनाएं लगातार हो रही है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चीन बांग्लादेश में अपनी सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। इस मामले पर जो है चीन की ये 3 स्तरीय रणनीति है। एयरबेस, पनडुब्बी बेस और पोर्ट के जरिए जो है चाइना घुसपैठ करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। इस मामले पर हम जो है हमारे एक्सपर्ट दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर के साथ जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर बांग्लादेश में जिस तरीके से विद्रोह हो रहा है, आखिर उसके पीछे वजह क्या है, क्या साजिशें करने की कोशिश की जा रही है और इसमें चाइना का क्या रोल है। पाकिस्तान जिस बरुआ को बांग्लादेश में फिर से बसाने की कोशिश कर रहा है, आखिर क्या इसके पीछे की स्ट्रेटजी है उन लोगों की। नीलू सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। सर, बांग्लादेश में जिस तरीके से विद्रोह लगातार मच रहा है, भारत के खिलाफ जो है वो विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं, आगजनी हो रही है। अभी वहां पर एक हिंदू को जो है पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को पेड़ में बांधकर जला दिया गया। तो इन तमाम चीजों के पीछे आखिरकार उन लोगों की क्या साजिश है, क्या वजह है? देखिए, एक बड़ी साजिश नजर आ रही है इसके पीछे, क्योंकि अभी ये हिंसक प्रदर्शन जो हो रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं था। और जिस हैदी की हत्या मतलब मरने की आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। और वो जो पिछले साल जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, छात्र आंदोलन जिसको कहते हैं, और उसकी आड़ में जो इस्लामिस्ट थे और जिसके कारण शेख हसीना को भागना पड़ा था, उसके प्रमुख नेता वही थे। अब बात यह है कि वो जो विरोध प्रदर्शन और खास तौर पे भारत के खिलाफ आप देखेंगे, भारतीय दूतावास जो है, कॉन्सुलेट जो है, वहां पे तमाम विरोध प्रदर्शन ये हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये चूंकि शेख हसीना भारत में है, वहां उनको मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, एक्सट्राडिशन की बात हो रही है और इसलिए भारत के खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ये होता तो जब 1 महीना पहले शेख हसीना को सजा हुई थी और एक्सट्राडिशन की बात की गई थी, तो ये विरोध प्रदर्शन उसी वक्त होना चाहिए था। ये नहीं हुआ। जो ये क्यों अब हो रहा है ये बताऊंगा, लेकिन जो आप बात कर रही थी कि चीन और पाकिस्तान की, तो वो शुरू से चीन और पाकिस्तान की सहमति रही है। यूनुस के पीछे वो खड़े रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जो आईएसआई जो है, वो उसके चीफ जो है वो बांग्लादेश जा चुके हैं। जमाते इस्लामी पे प्रतिबंध हटाया है। जमाते इस्लामी कट्टरपंथी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान का समर्थन, आईएसआई का बहुत पुराना रिलेशन रहा है। जब शेख हसीना की सरकार थी जी, तो इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। जी। अब प्रतिबंध हटा गया है और तमाम जो यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी वो जीत रही है। और परेश बरुआ वाली बात है, बिल्कुल सही है जो खुफिया एजेंसियां कह रही हैं
कि परेश बरुआ जो है वो कहीं चीन में छिपा हुआ है। पहले परेश बरुआ ढाका में था और वहीं से जो उल्फा का संगठन है, आसाम में अलगाववादी जो पूरा आंदोलन था वो वहीं चलाता था। शेख हसीना के दौरान जो पूरा क्रैकडाउन हुआ उसमें उसको छोड़ के भागना पड़ा था और वो कहीं बताया जाता है कि किसी जगह पे चीन में छुपा हुआ है। उसको लाने की बात हो रही है और इसको जोड़ के उस बात से देखिए कि वहां जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं वो किस ढंग से पूर्वोत्तर भारत के हिस्से को बांग्लादेश में दिखा करके और वो मानचित्र जारी कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो हर जगह ला रहे हैं। तो एक बड़ी साजिश का वो हिस्सा है। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे मुझे लग रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं और मेरी जो बातचीत हुई है विदेश मंत्रालय में भी और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं भारत की उसमें, जी। तो उसमें कहीं ना कहीं से मोहम्मद यूनुस जो हैं वो चुनाव को टालना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि 12 फरवरी को जो चुनाव की तारीख घोषणा की थी वो हो जाए। हम्म। आपको ध्यान होगा कि जब उनको अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया था, प्रमुख सलाहकार बनाया गया था, तो उस वक्त केवल 6 महीने की बात थी कि 6 महीने बाद वो इलेक्शन करवाएंगे बांग्लादेश में और एक चुनी हुई सरकार आई। 1.5 साल हो गया, वहां नहीं है। बीएनपी जो वहां के प्रमुख विपक्षी दल है उसके जो प्रमुख हैं, उनकी इलाज चल रही है बेगम खालेदा जिया की। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लंदन में है। शेख हसीना जो दूसरी बड़ी पार्टी, रूलिंग पार्टी 15 साल से थी, उसके जो शेख हसीना जो है वो आप जानते हैं कि वो तो भारत में रह रही हैं, उनके पार्टी पे प्रतिबंध लगा हुआ है। जी। तो एक खुली छूट वहां पे थी कि भाई जो जमाते इस्लामी और उसके समर्थक जो लोग हैं वो जीतते वहां पे। जो मोहम्मद यूनुस को शूट करता उनके लिए हिसाब से था, क्योंकि इन सबको उन्होंने छोड़ रखा था। समस्या ये हो गई है कि अगर वो वहां पे चुनी हुई सरकार आ गई तो फिर मोहम्मद यूनुस का क्या होगा? बिल्कुल सर। वो तो और वहां अभी रहेंगे नहीं। हाल में जब मोहम्मद यूनुस लोगों से एक बार फिर से मुखातिब हुए तो मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर से अपने लोगों को और बांग्लादेश में जो उनके समर्थक हैं उनके दिमाग में ये डालने की जरूर कोशिश की है कि जो 12 फरवरी को इलेक्शन होने वाला है बांग्लादेश में, उसमें फिर से कहीं ना कहीं शेख हसीना जो है वो आ सकती हैं और वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिसके बाद जो है ये विद्रोह जिस तरीके से जिसकी शुरुआत हुई भारत के खिलाफ वो विद्रोह करने लगे क्योंकि शेख हसीना अभी भारत में मौजूद है। तो मोहम्मद यूनुस जो है वो जानबूझकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं और क्या इसके पीछे चीन और बांग्लादेश के पीछे जो है वो पाकिस्तान जैसे देशों का हाथ है? निश्चित रूप से देखिए, अभी चूंकि प्रतिबंधित है अवामी लीग और शेख हसीना देश से बाहर हैं, वो भारत में रह रही हैं। लेकिन अगर चुनाव होता है तो बांग्लादेश पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा है कि इलेक्शन फ्री हो और सबको उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाए। अगर अवामी लीग जो 15 साल से वहां सत्ता में थी, अगर उस पार्टी को प्रतिबंधित कर देते हैं, चुनाव का क्या मतलब होगा? फिर एक तरफा चुनाव होगा कि आप मतलब कोई विपक्ष में है ही नहीं और जो बचे हुए उसी में चुनाव होगा। तो ये एक दबाव है जिस दबाव के आगे वो नहीं झुकना चाहते हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में जो है स्थिति और खराब हो जाएगी। और मैं, जहां तक मेरी बातचीत हुई है कई लोगों से, उनका ये कहना है कि दरअसल मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि ये हिंसक प्रदर्शन इतना उग्र हो जाए, इस ढंग की स्थिति आ जाए कि चुनाव हो ही ना। ये एक बड़ी मतलब रणनीति कह सकते हैं, रणनीतिक साजिश कह सकते हैं, उसका एक हिस्सा है ये विरोध प्रदर्शन। जो जी। कर रहे हैं उनके अपने कॉज हैं, अपनी चीजें हैं, उनको उकसाया जा रहा है, उनको पता भी नहीं होगा कि क्यों कर रहे हैं। लेकिन बड़ी जो साजिश होती है उसमें वो मोहरे होते हैं और बड़ी साजिश जो मेरी जानकारी में है कि वो 12 फरवरी वाले इलेक्शन को टालना चाहते हैं और जो संकेत दे रहे हैं वो कि अगर इलेक्शन हुआ तो फिर से शेख हसीना सत्ता में आ जाएंगी। उसके बिल्कुल। पीछे यही है कि अगर हम पे दबाव है कि उसमें प्रतिबंध डालें, उनके लोगों को चुनाव लड़ने दें, चुनाव लड़ेंगी तो वो जीतेंगी। आपको मतलब आपको 300 की वहां पे सीटें हैं संसद में और जहां तक मुझे ध्यान है कि 2024 के जनवरी में जो चुनाव हुआ था उसमें लगभग 248 सीटें वो जीते थे, जहां तक मुझे ध्यान है। 250 के आसपास सीटें वो जीती थी। इतनी लोकप्रिय उनकी पार्टी है और 6 महीने बाद छात्र आंदोलन के नाम पे उनको भागना पड़ा और उसके बाद भी मोहम्मद यूनुस ने खुद अमेरिका में जाकर कहा था कि ये सिर्फ छात्र आंदोलन की वजह से नहीं हुआ कि उनको भागना पड़ा। एक बड़ी रणनीति के तहत छात्र आंदोलन शुरू किया गया
उसके पीछे जो है फोर्सेस लगाई गई जो तोड़फोड़ करे, जो उनके घरों में जाकर के सब कुछ वो हिंसा करे, हिंदुओं पे हमला करे और अराजकता की ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि प्रधानमंत्री को अपनी जान बचा के भागनी पड़े। तो ये स्थिति के पीछे भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा वो था, वो सामान्य रूप नहीं था, जेनजी का आंदोलन नहीं था, ये मोहम्मद यूनुस खुद बोल चुके हैं। तो अभी भी जो हो रहा है वो जो मेरी बातचीत हो रही है, वो एक बड़ी साजिश का एक हिस्सा है, बड़ी प्लानिंग उनकी है और कुल मिलाकर के जो प्लानिंग लग रही है वो यही है कि 12 फरवरी का इलेक्शन जो है किसी तरह से टाल दिया जाए। जी सर, बिल्कुल। और साथ ही हम जिस तरीके का से इस माहौल में चाइना की दखल-अंदाज़ी जो देख रहे हैं और बार-बार मोहम्मद यूनुस जब पिछले साल भी जब चाइना पहुंचे थे तो वो चिकन नेक का ज़िक्र किए थे। किस तरीके से चिकन नेक पर बांग्लादेश और चाइना मिलकर जो हमला करे और हमारे जो देश का अभिन्न अंग 7 सिस्टर्स है उस पर वो हमला कर सके। इसके अलावा लाल मोनीरहाट एयरबेस का भी ज़िक्र होने लगा है। तो ये भारत की चिंता जो है इस स्थिति में जब बांग्लादेश और भारत के बीच वैसे ही तनाव का माहौल बना हुआ है, चाइना के इस रुख से या चाइना के इस चालबाजी से भारत कैसे बचेगा? नहीं, देखिए निश्चित रूप से आज की नहीं है चालबाजी। जब डोकलाम का जो हुआ था आप वो कह सकते हैं स्टैंड ऑफ जो हुआ था जी। कि डोकलाम जो है वो भूटान के साथ वो चिकन नेक से लगे हुए इलाके था और वहां पे चीन की सेना आ गई थी, वहां पे अपना वो स्थायी बंकर बना रही थी और भारतीय सेना वहां पे खड़ी हो गई थी और कई महीनों तक वो चलता रहा, आमने सामने रही। अंत में चीन को झुकना पड़ा क्योंकि चीन लगातार वो चिकन नेक इलाका जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है वो बहुत पतला इलाका है और ये कहता है कि अगर उस पे अगर काट दिया जाए तो पश्चिमोत्तर जो पूर्वोत्तर भारत है उससे भारत का बिल्कुल संबंध कट जाएगा और वो अलग हो जाएगा। ये बड़ी लंबी साजिश है। उसके बाद आप 2020 के जब दंगा जो दिल्ली दंगा हुआ था उसको अगर ध्यान करें तो शर्जील इमाम और सब जो उनका भाषण है जिसके कारण उनको बेल नहीं मिल रहा है पिछले 5 साल से, उसमें वो यही कह रहे हैं कि अगर हम चिकन नेक को काट देंगे तो फिर पूर्वोत्तर बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये एक बड़ी साजिश है और उसमें पाकिस्तान और चीन लगा हुआ है। भारत जहां तक मेरी जानकारी है कि भारत ने अपनी जो फोर्सेज हैं वहां पे डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। ये अपना काउंटर जो इंटेलिजेंस है भारत का सिक्योरिटी का वो अपना वहां पे कर रहे हैं कि चिकन नेक को किसी को हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा। चिकन नेक बहुत मजबूत रहेगा और अगर चिकन नेक के नजदीक कोई आया भी तो मतलब ये भारत उस पर प्रतिक्रिया नहीं देगा और आराम से वहां बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान और चीन की ये साजिश जरूर है कि वो ऐसा करे, लेकिन इस साजिश में मतलब कम से कम मुझे ये पूरा भरोसा है कि भारतीय जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, सेना है, इतनी ताकतवर है, इतनी मुस्तैद है कि उसमें वो सफल नहीं होने देंगे। डोकलाम में सफल नहीं होने दिया, गलवान में सफल नहीं होने दिया, चिकन नेक में भी सफल नहीं होने देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या हो जाएगी वो बांग्लादेश के लिए खुद हो रही है। वहां की इकोनॉमी गिर रही है, वहां का निर्यात गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कई मामलों में जो बांग्लादेश जो है एक भारत को भी टक्कर दे रहा था कई क्षेत्रों में विकास के, वो अब उसकी इकोनॉमी गिरनी शुरू हो गई है और वहां की स्थिति बदहाल होती चली जाएगी। ये जो बड़े पाकिस्तान, चीन और बड़े गेम के बीच में मोहम्मद यूनुस जो फंसे हैं उसमें भारत का कुछ नहीं बिगड़ना है। अंततः बांग्लादेशी खस्ता हाल हो जाएगा। जो समृद्धि आई थी भारत के साथ मिलकर 15 सालों में, चिटगांव से लेकर के पूर्वोत्तर को जोड़ने का पूरा वो कॉरिडोर बन रहा था, वो तमाम चीजें वहां पे हो रही थी, वहां का डेवलपमेंट कैसे किया जाए उसमें भारत सहयोग कर रहा था, वो चीजें खत्म हो जाएंगी और बांग्लादेश की स्थिति आने वाले दिनों में और खराब होती जाएगी, इसी बात की चिंता है। जिस भारत की वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ, पाकिस्तान से टूटकर जिस तरीके से बांग्लादेश बना और उसमें सबसे अहम भूमिका जिसकी रही वो है भारत। लेकिन आज चीन और पाकिस्तान के वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश उनसे इन्फ्लुएंस हो चुका है और लगातार जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बना रहा है उससे भारत की स्थिति तो नहीं, लेकिन हाँ बांग्लादेश के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। आपने समझा किस तरीके से बांग्लादेश में बैठे यूनुस के खिलाफ यूनुस जो है हालांकि खुश हो रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से वो चाइना और पाकिस्तान के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो आपकी इस खबर पर जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते जाइए।